कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 1/2 देन साइन 30 सॉरी 1/√2 साइन 30 1/2 साइन 90 1 माइनस कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 2√2, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 से होगा, यहाँ √2 से होगा, ऊपर भी √2 से होगा। किसका? एलसीएम 2 नहीं रख सकते ना, 2√2 रहेगा ना एलसीएम। तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। तो √2 और √2 से 2 हो जाएगा, लेकिन उसको मतलब तो नंबर तो 2 रहेगा ना वो। तो तुम एलसीएम तो 2 और √2 का निकालोगे ना, 2√2 और 1 का। यहाँ पे भी 2√2, फिर यहाँ पे 2√2 -2 प्लस √2। अभी 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 3√2 प्लस 2, 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2। देन फिर से यहाँ पे 2√2 प्लस √2 इज 3√2 माइनस 2, राइट? अपॉन 2√2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर में आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और √2 2, तो 4 2 जा 8। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ठीक है ना? 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 8, सो 18 माइनस 4 इज 14 अपॉन 8। ये अगर रिड्यूस करेंगे तो अब ये ऑप्शन में है क्या 7/4? 7/4 करेक्ट है ऑप्शन। सेवन बाय फोर ही करेक्ट है। तो इस सॉल्व को, इस सम को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। cosec square 45 multiply sec square 30 then sin square 30 plus 4 cot square 45 minus x square 60। cosec 45 की वैल्यू, sin 45 का उल्टा, sin 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। देन sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 इज √3/2, ये होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। एक बार वैल्यू चेक करते रहना, मैं सही लिख रहा हूं ना। फिर से sin 30 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, फोर cot 45 इज 1 स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू cos 60 का उल्टा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2/1, ठीक है। सो 2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4/√3 का स्क्वायर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 4/3। इसके बाद फिर से 1/4 प्लस 4, 4 प्लस 4/1 -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8/3, और ये 4 माइनस 4 तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, इसको आगे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, और इधर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो आंसर कितना आया, 2/3। 2/3 ऑप्शन करेक्ट है। तो वैल्यूज डाल लीजिए, देख लीजिए कहाँ कहीं गलती है, क्या प्रॉब्लम है। अभी कोई और प्रॉब्लम में डाउट, तुम्हें किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम में है तो। जयदीप, कोई प्रॉब्लम में डाउट, रिया को, कल की क्लास जो मिस हुई थी उसका कर लिया पूरा कवर। क्लास का मतलब वीडियो पूरा देख लिया क्या, मैं वैसा पूछ रहा हूँ।
गुड। ये सारे वैल्यूज याद कैसे रखते हैं? किस में? अंडर रूट में? हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। हम्म। हम्म। हम्म, ठीक है, गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। श्रुति शाह। कल एब्सेंट थे तो सिलवासा हो कि आउट ऑफ सिलवासा हो? तो कल एब्सेंट क्यों थे? तो कल की क्लास का सब लॉस हुआ वो देख लिया? कल का जो लॉस हुआ क्लास का, उसका जो बाद में वीडियो भेजा या जो भी है, तो वो देख लिया? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, सीख लिया? सच बोल रहे हो? और मैं बोलूँ कि झूठ बोल रहे हो तो? इसलिए सच बोलोगे तो जितना जल्दी सच बोले तो उतना अच्छा है, तो फालतू टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी बोलो। सच बोल रहे हो तो ठीक है। अगर नोट से ही सब कुछ होता है तो मैं आर डी शर्मा पूरी उसकी पीडीएफ ही भेज देता हूँ सबको। कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैंने नोट्स देखा था, नोट्स देख के मुझे सब समझ में आ जाता है, तो उनको मैं पीडीएफ ही भेज देता हूँ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एग्जाम आइडिया, सब बुकों की। तो वो नोट से ही इतने इंटेलिजेंट हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि तुमने होमवर्क बिना वीडियो के देखे ही कर लिया, तो तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। हम्म। इसकी वैल्यू निकालो, चलो। ज्यादा फालतू बहस नहीं कर सकते कुछ लोगों के साथ। तो इसका आंसर निकालिए।
प्रयाग करेक्ट है, जयदीप का करेक्ट है, क्रिश करेक्ट है, रोशनी करेक्ट है, सात्विक सात्विक तेरे आंसर में मिस्टेक है बेटा। लकी करेक्ट है, कीर्ति आंसर गलत है, अभिषेक करेक्ट है, सानवी तुम्हारे आंसर गलत है। ध्रुति का आंसर गलत है, सानवी गलत है आंसर। स्वाति कितना मिला आंसर? हर्ष ये आंसर गलत है, 7 नहीं आएगा। इप्सिता करेक्ट है, कीर्ति करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है। इसका आंसर 6 आएगा। cos 45 की वैल्यू (1060 √3) देन -6 अगेन sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर। 1030 इज रूट 1/√3। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे? 2 यहाँ पे आप लिखोगे 1/√2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/2 प्लस √3 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे? देन -6 1/√2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पे ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एलसीएम में 2, तो ऊपर में आप लिखोगे 1 प्लस नीचे 1 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 से होगा तो 3 2 जा 6। देन -6 और 1/2 माइनस 1/3 उसका एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम 6। एलसीएम 6 हो गया तो ऊपर में आ जाएगा 3 - 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 6 + 1 7/2 -6 इंटू 1/6। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 को 2 के साथ, 6 को 6 के साथ, सो 7 - 1 क्या होगा? 6 इज करेक्ट आंसर। तो ये जो भी गलत आंसर कर रहे हैं उनको अगर अभी कहीं प्रॉब्लम है तो पूछिए।
क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट सम चलिए। तुम्हें मिला आंसर? 6 मिला था। पेनली को क्यों गलत आया था? चलिए नेक्स्ट सम लिखिए। अच्छा किया। प्रयाग, तुम्हारा आंसर गलत है। अभिषेक क्रिश का करेक्ट है। रोशनी करेक्ट है। लकी, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। हर्ष गलत है। इप्शिता का आंसर रॉन्ग है। प्रयाग गलत है। लकी करेक्ट है।
जयदीप ये गलत है आंसर, सात्विक का रॉन्ग है। आदर्श मिल गया आंसर? आदर्श आंसर मिला? कितना? स्वाति कितना आंसर है? सानवी क्या मिला आंसर? हम्म? तो ये आंसर नहीं है करेक्ट आदर्श। ईशिता करेक्ट है, ईप्सिता करेक्ट है। कीर्ति का गलत है। सागर करेक्ट है। 1/4 करेक्ट आंसर आएगा इसका। अब जिनको 1/4 मिल रहा है वो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो देख लीजिए कैसे करना है। ये cos 4 पावर 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल पावर, ठीक है ना। sin 30 ये भी 1/2 पावर 4, देन माइनस tan 60 इट इज रिटर्न एज √3 का होल स्क्वायर, cot 45 इज 1। ये सब वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। अभी आज भी जो बच्चे आए हैं उनको वैल्यूज याद नहीं है, यहाँ पे सब बुक में पीछे से देख के लिख रहे हैं। एक राउंड तक में चलेगा, अगले राउंड तक में नहीं चलाएंगे, किसी को बुक में पीछे नहीं देखने दूंगा। प्लस 3 sec 30 इज रिसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देखो बिना देखे वैल्यू लिख रहा हूं, तो मैंने कोई याद थोड़ी की है, मैंने भी ऐसे ही याद की है जैसे तुम करते हो। अब इसको लिखेंगे नेक्स्ट में 2 1/2 पावर 4 क्या लिखा जाएगा? 16 प्लस अगेन 1/16 माइनस यहाँ पे √3 + 1 का होल स्क्वायर है, 3 + 1 प्लस 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। देखिए एकदम सिस्टमेटिक लिखोगे तो आंसर एक ही झटके में आ जाएगा, कोई बड़ा हार्ड नहीं होता ये चीजें, तुम लोगों को एक्चुअली लिखने की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? नीचे में ये 16 इसका एलसीएम होगा और ये ऊपर में ऐड हो जाएगा 1 + 1 2/16 माइनस 3 + 1 कितना हुआ 4। ये 3 क्या हो गया? कैंसल हो गया, तो +4 बचा। अब ये -4 + 4 देख लो सामने में कैंसल हो गया, कितनी देर लग रही है? 2 2 ज़ा 4 4/16, इसको रिड्यूस किया तो कितना आया? और तुम लोग कैसा आंसर लेके आ रहे हो? तो ये जो नहीं आ रहा है ना जिनको आंसर, तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि उनको 6 7 8 में जो रैशनल नंबर्स की प्रॉब्लम है, उन्हें 10th की प्रॉब्लम नहीं है। 10th की तो वैल्यूज डाल दी तुमने देख के।
पर एलसीएम लेके कैसे ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ कैंसिल हो रहा है, कौन सा बोडोमास रूल लग रहा है, इधर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम के लिए बहुत प्रैक्टिस करिए, तभी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, वो भी ईमानदारी के साथ। चले नेक्स्ट हम। तो क्रिश तुझे भी नहीं आया 1/4? हाँ हाँ, तेरा तो सबसे पहले आया था। आदर्श तुम्हें आ गया बेटा? नींद में तो नहीं हो ना, एकदम आ रहा है ना समझ में? कल आना है तुम्हें, नींद में मत रहना। चल जल्दी कर इसको। क्या हुआ क्रिश? बस छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं बड़ा दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ तो आंसर आ नहीं रहे बच्चों के। कर दिया। ये जिन्होंने भी भेजा है सबका करेक्ट ही है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 3/2√3 आता है कि √3/2 आता है लकी? 3/2√3 आता है कि √3/2 आता है सबसे पहले? नहीं, टाइपिंग नहीं मिस्टेक की है, कुछ और मिस्टेक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ।
tan30 की वैल्यू होगी 1/√3। तू कंफ्यूज है बेटा लकी, तू जो लिख रही है गलत लिख रही है, और यहाँ पे होगा ये 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3। 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2/√3 और नीचे 4/3। तो फिर तो इसका तो ये रेसिप्रोकल करेगी तो ये होगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 2 3/2√3। तो लकी ये आंसर तो ये आ रहा था, तो तेरा √3/2 कैसे आया? लकी तेरा बेटा √3/2 कैसे मिला था तुझे आंसर? बताएगी जल्दी से कैसे मिला? अरे क्लियर तो हो गया, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि तुझे √3/2 कैसे मिला ऐसा, और वो भी करेक्ट है, √3/2 भी करेक्ट है, इसीलिए पूछ रहा हूं। √3/2 भी करेक्ट है, लेकिन तुझे कैसे मिला ये मैं पूछ रहा हूं। अब तू खुद कंफ्यूज हो गई, या तो तूने आंसर कहीं से देख के लिख दिया, या जो भी है तो बता तो सही कम से कम, सीरियसली, या एक्सेप्ट कर ले कोई प्रॉब्लम है तो। √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बोलो। √3 को किससे मल्टीप्लाई किया लकी? बोल बेटा, माइक जल्दी ओपन करके बोल फटाफट, जो भी है। 2/√3 से कर दिया √3 को मल्टीप्लाई। इसको है ना रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर से रैशनलाइज करोगे तो इस आंसर को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3√3 अपॉन ये √3 3 हो गया, तो 2 × 3 6 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 कैंसिल हो गया, तो नाउ द आंसर इज √3/2, इसलिए ये आंसर √3/2 आएगा। हम्म, 3 को √3 और √3 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन हो सके तो नीचे में जब ऑप्शंस के अंदर में, जब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के अंदर में ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि अभी तो तुम्हारी ऑप्शन टेस्ट है 40 मार्क की नवंबर में, तो उसमें ये ऑप्शन होगा ही नहीं 3/2 √3 वाला। मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, सीबीएसई अगर इसको सेट करेगी ना तो उसमें ये ऑप्शन होगा, और उस समय फिर तुम लोग सोचते रहोगे कि ये √3/2 कैसे आया। हाँ ठीक है आदर्श, तेरा करेक्ट है, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर तुम वहीं पे सर पकड़ के, जब रूल ही पता नहीं होगा तो सर पकड़ के आधे तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे कि ये ऑप्शन ही नहीं है, और वहीं पे एग्जाम सेंटर में ही चिल्लाने लग जाएंगे सीबीएसई को फोन करो फोन करो, है कि नहीं? इसीलिए कोई भी चीज पूरी परफेक्ट पता होनी चाहिए लकी, कि हमारा √3/2 कैसे आया है ना। गूगल से भी अगर √3/2 मिला हो आंसर किसी को, तो भी उसको पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है।
समझ गए? क्योंकि यही ऑप्शन होगा आपका किसी का भी। बोलो रिया, कहां से एक्सप्लेन करना है? हाँ, 3/2√3 है। हाँ, नीचे में तुम्हारा ये इरेशनल नंबर है √3। इसको रैशनलाइज अगर करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर √3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए अभी ये क्या हो गया, 3√3 हो गया ऊपर में, और ये √3 कितना हो गया, 2 × 3, जो मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी है। अब ये तुम्हारा 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचेगा, √3/2। इसीलिए जो ऑप्शन होगा तुम्हारा, ये 4 ऑप्शन में से यही ऑप्शन फिट होगा। और एग्जाम के अंदर में कभी भी इरेशनल नंबर अगर नीचे में होता है तो उसको रैशनलाइज फॉर्म में ही ऑप्शंस में रहेगा। तो तुम लोगों ने ये लिखा है किसी ने 3/2√3, तो गलत नहीं बोल रहा हूं मैं उसको, लेकिन जब 4 ऑप्शंस के केस में आएगा तो वहां पे 3/2√3 नहीं आएगा। ठीक है, तो उस समय कैसे अगर कोई नंबर को इरेशनल से रैशनलाइज करना है तो वो रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ध्रुति समझ में आ गया? टेन 60 की वैल्यू कितनी है? और cot 30 की? तो अभी तो देख के बोल रही है कि बिना देखे? अभी देख के बोल रहे हो बेटा कि बिना देखे बोल रहे हो, ऐसा पूछ रहा हूँ। यस सर, क्या देख के कि बिना देखे? ओके, नेक्स्ट टाइम बिना देखे पूछूंगा, और हर एक का वीडियो ऑन करवा के पूछूंगा सामने में। 3 वैल्यू। कितने दिन चाहिए सबको याद करने के लिए, जल्दी बोलो। तुमको एक डेमो वाला ऐसा वीडियो चाहिए तो मैं 9th क्लास का एक मैंने लिया था, वैसा मैं एक भेज देता हूँ अपनी लिंक बच्चों की तुम्हारे को, कि किस तरीके से मैंने उनका डेमो लिया था। आपको है ना सामने पे स्क्रीन पे आना पड़ेगा और अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ से पूछूंगा, फिर सामने में वैल्यूज देख अपनी लगा देना, चार्ट वाट वहीं से देख के बोल देना, तो भी पता चल जाएगा कि हाँ देखो देख के बोल रहे हैं कि बिना देखे। ये मैं प्रूव कर दूंगा। 3 दिन दिया, 3 दिन के बाद पूछूंगा, ठीक है, संडे तक में। याद कर लेना दिन रात में जितना टेबल याद करना है सबको। चलो इसको सॉल्व करो है? कितना मिला आदर्श? स्वाति क्या मिला आंसर? रोशनी आंसर गलत है तुम्हारा। अभिषेक करेक्ट है, क्रिस करेक्ट है, प्रयाग करेक्ट है, ईशिता का करेक्ट है,
सानवी सानवी गलत है, आदर्श गलत है। ये ऑडियो बंद करो, नहीं होता है? हाँ, रिया करेक्ट है, ईप्सिता करेक्ट है, जयदीप तुम्हारे आंसर में मिस्टेक है, सानवी करेक्ट है, हर्ष तुम्हारे आंसर में गलती है, कीर्ति करेक्ट है, जयदीप तुम्हारा भी आंसर गलत है, सात्विक करेक्ट है, लकी करेक्ट है, अभी जयदीप करेक्ट है, विधि का आंसर। आदर्श मिल गया बेटा आंसर? कितना? हर्ष को मिल गया आंसर? कितना? कितना मिला? रिया को मिल गया आंसर? कितना भेजा? यहां देखिए जिनको नहीं मिला है प्लीज। sin30 की वैल्यू 1/2 का पावर 4, cos60 की वैल्यू ये भी 1/2 पावर 4, -3 cos45 1/√2, sin90 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2 का पावर 4 इज 1/16 प्लस 1/16। -3 1/√2 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1/2 - 1। अब ठीक से एलसीएम लीजिए। यहाँ पे नीचे एलसीएम में 16 आएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, -3 यहाँ पे 1, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 2 और 1 का एलसीएम 2, सो इट इज रिटर्न एज 1 - 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट स्टेप में 4 2 8/16, देन माइनस है 3, 1 - 2 क्या होगा? -1/2। तो इसको आप लिखोगे 8/16 को हम लिखेंगे 1/2। ये माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस 3/2। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना,
नीचे में एलसीएम 2 आएगा, ऊपर में ऐड होगा 1+3, तो इसको आप लिखेंगे 1+3 इज 4/2, 4/2 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर 2 मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टर्म लिखिए। वन माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1+10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालिए। ये बाकी जिन्होंने सेंड किया है सबका आंसर करेक्ट है, एक्सेप्ट रिया, अपने आंसर को ठीक करो। आदर्श कितना मिला आंसर? स्वाति को? वन बाई टू इज करेक्ट आंसर। सो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1030 को लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे 1 प्लस 1/30 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 अपॉन, नीचे में लिखा जाएगा 1 प्लस 1/3। यहाँ पे हम एलसीएम में लेंगे 3, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। 3 माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज 2/3, और नीचे में 3 प्लस 1 को लिखेंगे 4/3।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसका रिसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 और 3, आप इसको लिखोगे 2/4 और ये कट के हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या मिला मुझे लास्ट में? 1/2। रिया मिस्टेक मिल गई? चलिए अभी ये सब वैल्यूज यहाँ से डालना वाला, ये एक वैरायटी होती है जिसको हम लोग कल और आज प्रैक्टिस किया, जिसको इवैल्यूट बोलते हैं, जिसके अंदर में आपने वैल्यूज पुट करते हैं और आपको आंसर्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो वैरायटी होती है उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कोई अननोन नंबर। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करिए, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और देख लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है, यहां से है ना वैल्यूज पूरी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है 2 sin 3x इक्वल टू √3। इस तरीके से प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जो ये x दिया है अननोन, वो हमें फाइंड करना है। कैसे x निकालेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको आप लिखोगे sin 3x इक्वल टू 2, नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट है, सबको क्लियर है। सेकंड स्टेप पे देखिए, ये √3/2 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये √3/2 साइन की ही वैल्यू है, और ये साइन कब होता है तो √3/2 आता है। टेबल, अब देखो टेबल देखना पड़ रहा है, 60 ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, एक और मैं 2 स्टेप बताऊंगा। sin 3x इक्वल टू आप इसको लिखोगे, √3/2 को आप लिखोगे sin 60। खाली 60 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पूरा sin 60। हाँ, समझ गए। चले आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे ये दोनों साइन साइन को यहाँ पे इग्नोर कर दो और सिर्फ इसको कंपेयर करो 3x को 60 के साथ। तो 3x को जब 60 के साथ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आई ना। कट नहीं कर देना है, ऐसे कट 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 नहीं कर देना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। मतलब कट नहीं कर देना है, उसको कंपेयर कर कहते हैं, कंपैरिजन कर ले सामने में। कि sin 3x इक्वल टू sin 60 लिखा है, मतलब दोनों साइड साइन साइन है, दैट मीन्स तो 3x तेरे लिए 3x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60। इसीलिए 3x को जब 60 लिखा तो x की वैल्यू 60/3, तो ये 20 हो गई। आ गई बात समझ में। चलो एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर अब आप लोग ट्राई करना ईमानदारी से। √3 tan 2x है इक्वल टू लिखा हुआ है cos 60 प्लस sin 45 cos 45। इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करोगे, √3 को रहने दो, tan 2x को भी रहने दो, इस राइट साइड में जो वैल्यूज है ये वैल्यूज पुट कर दो। सबसे पहले cos 60, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2। यहाँ पे ये लिखेंगे √3 tan 2x
यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 कैन बी रिटर्न एज 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके आगे लिखोगे √3 tan 2x अभी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? नीचे में एलसीएम लिया 2 और 1 + 1 हो गया 2। हाँ, तो ये हो जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1। अभी बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, देखो बहुत इजी है, समझ में आ गया एक ही स्टेप में। tan 2x इक्वल टू 1/√3। अभी 1/√3 जैसे ही मिल गया तो अभी tan के फॉर्म में लिखना है 1/√3 को, क्योंकि लेफ्ट में tan है तो क्या लिखा जाएगा? 1/√3 कब होगा tan? जब tan की वैल्यू 30 डिग्री है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? tan 2x इक्वल टू tan 30। tan 2x इक्वल टू tan 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 30। हाँ, सो x इक्वल टू 30/2 इज 15। इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। अभी भी किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई? क्वेश्चन को, दोनों प्रॉब्लम को 2 बार देख लो, एक एक स्टेप को समझ लो, और फिर उसके बाद अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर अब इसी तरीके के सारे प्रॉब्लम्स है जो आप खुद कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा, मैंने ऑफलाइन पे 2 बैच में टेस्ट लेने के लिए कल बताया था। मैं वापस से उस चीज को याद दिला दे रहा हूँ, जिससे कुछ लोग अगर भूल गए हो तो उन्हें याद आ जाए, है ना? कि अपना परफॉर्मेंस तुम्हारा पता चल जाएगा कि कितने ईमानदारी से पढ़ रहे थे और कितना अच्छा पढ़ने की जरूरत है। ये टेस्ट नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे से लेके संडे या मंडे को भी प्लान कर सकता हूँ। मतलब अभी आज के दिन, आज फ्राइडे हो गया, नहीं थर्सडे हो गया, तो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन है तुम्हारे पास में। संडे और मंडे को टेस्ट ले सकता हूँ या मंडे को टेस्ट कर सकता हूँ कंडक्ट। 99% चांस है कि मंडे को ही टेस्ट होगी। वापस से चैप्टर बता दे रहा हूँ, कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चंस जो होंगे वो ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वापस से सुन लो। तुम्हें अपने घर से कुछ लेकर नहीं आना है, सिर्फ आंसर, व्हाइट कलर का जो पेपर होते हैं वो पेपर लेकर आना है। जब अगर 30 या 40 एमसीक्यू दिए होंगे तो उसको सॉल्व तो करोगे ना, क्योंकि उसको जय श्री राम लिख के तो नहीं तुक्का मारेंगे ना। फिर तुक्का मार दिया और तुम्हारा सही हो गया तो नसीब तो तुम्हारा है, हैं? भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आए होंगे तो। लेकिन वो जो सॉल्यूशन करोगे अपने पेपर्स में, वो सॉल्यूशन के पेपर्स भी सबमिट करोगे, तो मुझे हर एक की कैपेबिलिटी और पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी ये दिनों में पढ़ाई अच्छे से की थी। क्योंकि अब जब आना स्टार्ट हुआ है बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो हम जल्दी से 4-5 दिन में एक टेस्ट लेके तुम्हारा परफॉर्मेंस भी तुम्हें हाथों हाथ दे देना चाहते हैं कि बेटा अब देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इसीलिए आज सभी लोग प्रेजेंट है, इसीलिए सभी के सामने मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस से व्हाट्सएप पे ऐसा लिखना ना पड़े, समझाना ना पड़े। सबको आवाज आ गई ना बेटा, जितने ऑनलाइन पर है? तो अपने उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वापस से बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1
और ट्रिग्नोमेट्री, जहां तक पढ़ाऊंगा सैटरडे तक। ठीक है। और और फर्स्ट टेस्ट है तो इजी रखूंगा, इजी में ही तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे कि तुम कितने अच्छा कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट सम लिखिए। टू साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 1 है। सानवी करेक्ट है, ईशिता करेक्ट है, क्रिश तेरा आंसर गलत है, इप्शिता गलत है, अभिषेक भी गलत है। ये तो, या मेरा पता नहीं गलत है क्या मालूम। प्रयाग करेक्ट है, अभिषेक तुम्हारा गलत है, जयदीप तुम्हारा भी गलत है, रोशनी करेक्ट है, सानवी करेक्ट है, ईशिता करेक्ट है, क्रिश तुम्हारा रॉन्ग है भाई। कीर्ति भी गलत है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 कैसे मिलेगा। इप्शिता करेक्ट है, आकाश कितना मिला तुझे। स्वाति को 90 कैसे पॉसिबल है। लकी करेक्ट है, इप्शिता करेक्ट है, या तो अब तुम ही लोग करेक्ट हो शायद से, और ये जो 60 वाले हैं ये गलत है। रिया कितना मिला। यहाँ पे देखो ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्या कट हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/2। अब ये 2 ऐसे कट कर देते हैं क्या बेवकूफ। ये जिन्होंने भी मेहरबानी करके, मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा, जिन्होंने ऐसे 2 कैंसिल किया है वो क्यों नहीं कर सकते कैंसिल, कोई बताएगा। क्योंकि ये जो है ये साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये खाली 1/2 के फॉर्म में लिखा है। ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते अभी तक, जब तक कंपेयर नहीं कर सकते, जब दोनों को साइन के फॉर्म में नहीं लिखते तब तक। तो इसको 2 कट कर नहीं किया जाता, इसको ठीक कर लीजिए। और ये अब 1/2 कब लिखा जाएगा, साइन 30 में। तो आप कंपेयर किसको करोगे, x/2 और 30 को। तो यहां पे आप कंपेयर करिए x/2 इक्वल टू 30। तो अभी तुम मुझे बता दो आकाश कितना आया x। 60 मिला ना x। तो ऐसे 2 नहीं कैंसिल हो सकता। क्लियर हो गया सबको। हाँ, नहीं जा सकते। जब इसको साइन के फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद जो कर सकना करेंगे।
इस बार नहीं मिल रहा किसी को भी आंसर क्या अभी तक? आदर्श नहीं मिला आंसर? चल यहां देख ले बेटा, ये √3 को लिख सकता है ऐसे cos x अपॉन sin x। sin x नीचे आ सकता है ना? कितना भेजा? कितना है आंसर रोशनी? तो अभी cos x अपॉन sin x को क्या लिखेंगे? बोलो भाई सब लोग, क्यों सो रहे हो? cot x लिखा जाएगा ना? √3 इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x को क्या लिखेंगे? cot x। अब यहाँ पे cot x हो गया, इधर भी √3 हो गया, तो क्या हो गया? इसको हम cot के टर्म में लिखेंगे तो 30 कब होता है? cot 30, 30 नहीं 30 ना? हाँ हाँ, cot 30 होता है √3 इज इक्वल टू cot x। So therefore the value of x is 30। इसलिए x की वैल्यू 30 होगी बेटा। अपने आंसर को मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम। sin 45 cos 45 प्लस sin 30। tan x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 है। टू बाई टू नहीं होगा, एंगल निकालना है, एंगल। x की जो वैल्यू होगी वो एंगल्स आएंगे, या तो 30 होगा, या तो 60 होगा, या तो 45 होगा, या तो 0 होगा, या 90 होगा। इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता इधर। प्रॉब्लम को समझो कैसे कर रहे हैं हम। क्रिश करेक्ट है, ईशिता का करेक्ट है, प्रयाग करेक्ट है। बताओ उसको कैसे है, दोनों को। रोशनी करेक्ट है। ये 1045 नहीं लिखना है, खाली 45 लिखो आंसर लकी। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा 45, और इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। कोई 2/2, 3/2, 4/2, 1/2, 6/2 ऐसा कुछ नहीं आंसर मिलता। जो आंसर जब यहाँ पे निकालने होते हैं इस तरीके से x के वाले या थीटा में, तो आपको या तो आंसर 0 आएगा,
15 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। इसी तरीके के आंसर्स होंगे। सात्विक समझ आ रहा है? साइन 45 की वैल्यू कितनी है सात्विक? मल्टीप्लाई कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 30 है बेटा 1/2 है ना। सो तुम लिखोगे tan x इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लो, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 1/√2 तो कितना होगा? 1/2 होगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ? 2/2 को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम नीचे 2 आ गया, 1 + 1 ऊपर हो गया, तो ये 2/2 हो गया। तो tan x इक्वल टू 1 हो गया। तो अब ये 1 की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है हर्ष? जब 2/2 कट के 1 आ गया तो बाद में यहाँ पे सब्सटीट्यूट 1 की जगह क्या करूंगा? क्या? जयदीप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? फोर्टी फाइव थोड़ी लिखते हैं ऐसे सीधा। भाई हर्ष तू यहाँ पे ध्यान दे, तेरा बहुत सही में कल भी बड़ा प्रॉब्लम था, आज भी ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, धीरे धीरे। ये तेरे को 1 यहाँ पे लिख के दिया, इसका मतलब अभी तेरे को 10 के टर्म्स में लिखना है। 10 के टर्म्स में 1 कब आता है? तो फिर तो अभी तो कम से कम टेबल देख के तो कम से कम सही बोलो। तो इसको यहाँ पे लिखेगा, 1 की जगह लिखा जाएगा जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1045। तो अभी x कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई? 10 को कंपेयर कर लिया तो दोनों को। बोल हर्ष कितना आया x? हाँ तेरे समझ में आया? ओके लिखो अगला क्वेश्चन। इसको नोट किसी को बाकी है तो कर लीजिए नोट। cos 2x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 है क्वेश्चन। अच्छा किया। अभी किसी का आंसर गलत होगा तो मैं उनका नाम लूंगा, करेक्ट वालों का नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
सात्विक तुम्हारा आंसर गलत है। क्या फिर से 3/4 निकाल के बैठे हो? मैंने अभी बोला कि ऐसे ऐसे नंबर नहीं आ सकते। वैसे ही सानवी ने भी वही किया है, फिर √3/2 करके बैठ गई है। ये सब 1/2 3/2 ऐसे वैल्यूज नहीं आएंगी। रोशनी तुम्हारा भी आंसर गलत है। कितना मिला आदर्श? प्रयाग को कितना मिला? ये 60 गलत है, 30 भी गलत है। स्वाति कितना मिला? हर्ष को कितना मिला? बहुत देर लगा दी निकालने में तूने। नंदनी कितना मिला? हैं? नहीं मिला तो आएगा, सीख जाओगे। कब? एग्जाम के एक दिन पहले। हैं? बोल बेटा हर्ष, जल्दी से बोल, इसका क्या लिखा तूने? cos 2x इक्वल टू √3/2। ये cos 30 भी √3/2 होता है। तेरे को या तो वैल्यू पढ़ ले या तो वैल्यू देख के सही लिख। मेरे को ये वैल्यू याद है, तुम्हें नहीं है याद। अभी sin 60 बोलो। तो तुम cos 60 भी √3/2 बोले। बोलो cos 60 की वैल्यू वापस से। 1/2 cos 30 √3/2 sin 60 और sin 30। तो अभी ये क्या हो गया? cos 2x को क्या लिखेगा? √3/4 प्लस √3/4, ऐसा ही लिखेंगे ना। सो अभी ये कितने √3 हो गए नीचे में? नीचे में 4 आ गए तो टोटल कितने रूट हो गए? 2√3 हो गए ना। अरे 6√4 नहीं होगा, इसको 6 रूट नहीं लिखते। क्या नाम है? कीर्ति। 9th में ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो ये √3 को अगर ऐड करते हैं तो √6 नहीं लिखा जाता, इसको क्या लिखा जाता है? 2√3। क्या लिखेंगे? √6 मत लिखना भाई। रूट ऐसा नहीं होता है कि ये √5 प्लस √5 √10 हो जाएगा, है ना। ये बच्चों में बहुत मिस कॉन्सेप्ट होता है। इसको क्या लिखोगे? √5 प्लस √5 2√5। है ना। तो इस चीज को सुधारो, गलती हो इसीलिए हो रही है। तो अभी क्या होगा भाई हर्ष? आगे बोलिए। ये कटेगा यहां से, ये 2 हो गया। सो अभी तेरा cos 2x इक्वल टू √3/2 बचा। ये √3/2 कब आएगा? cos 30 में आएगा। तो अभी यहाँ पे कंपेयर कर ले 2x को 30 के साथ। तो जब 2x को 30 के साथ कंपेयर करेगा तो हर्ष तेरा x की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये जितने सम्स आज कराए ना ये x वाले, ये सब सभी बच्चों से होमवर्क में यही है कि ये सबसे पहले अभी आज के आज ही ये खत्म करने हैं सम्स x वाले। मैं एक्स्ट्रा दूंगा लेकिन इसके पहले ये वापस से खुद से सेल्फ स्टडी करनी है।
और ये 10 बजे से पहले सबके होमवर्क में आ जाने चाहिए ग्रुप में। अब वही है, वापस से मर्जी तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी है कि इसी की फोटो खींच के वापस भेज दो, तो मेरा नुकसान तो कुछ होगा नहीं, पर तुम लोग सीखने से रह जाओगे, है ना। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इसी की फोटो खींच के बोलते हैं तो इसी की फोटो खींच के भेज देते हैं। उनको लगता है कि सर तो बेवकूफ है। भैया मैं बेवकूफ नहीं हूँ बाबा, तुम बेवकूफ हो। नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मेरा क्या नुकसान होगा, है कि नहीं। हम्म? वापस से यही बोल रहा हूँ कि जो एक्स वाले प्रॉब्लम्स किए ना अभी फाइंड किए,